आप देखें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, अभी इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जो है ना हम उसको रिजॉल्व करेंगे और अटक की प्रेस को भी और इंतजामिया को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि वहां पे एक पवेलियन की बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें 1 करोड़ रुपए, कोई 1 करोड़ 9 लाख कहता है, कोई 1.25 लाख कहता है, 1 करोड़ से ज्यादा की उसमें जो है ना वो खर्चा हुआ है। वो बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल टोटली 50% भी नहीं बनी। आप जाके कोई भी वहां पे देख सकता है, बिल्डिंग सामने है जिसकी हमें समझ नहीं आती कि वो पैसे कहाँ गए, वो ठेकेदार कहाँ गया, वो गवर्नमेंट कहाँ गई और वो बिल्डिंग जो है वो क्यों नहीं बनी। ये इलेक्शन के बाद जो है ना हम इस पे इंशाल्लाह ताला जो है ना वो करेंगे। इसके अलावा जो है ना बहुत सारी मालियाती स्कैंडल बहुत ज्यादा हैं, करप्शन के जो है मालियाती वो इतने ज्यादा बातें हैं कि हम उसमें जो है ना अगर चले जाएंगे तो शाम उसी में गुजर जाएगी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के हवाले से अल्लाह के पाक कलाम के बाद जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। मजबूरियां हो गई जिसकी वजह से हमें इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ गया, उस पर हम जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम ये डिस्कशन करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या है, कि माजी की जो सूरत हाल थी उसको उसको भी डिस्कस करना है, मौजूदा हालात को भी, और फ्यूचर में हमने क्या चीज़ जो है वो अचीव करनी है और क्यों हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद हमारी क्या क्या गोल्स होंगी और क्या क्या हमारी जो है ना उसमें तरजीहात होंगी। तो फिर हालात ये हो गए कि कभी अपने वालिद साहब को प्रेसिडेंट बना दिया गया और कभी अपने बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया गया, और अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इस टेनोर का 6वां या 7वां इलेक्शन है कि वो जो मौजूदा सदर साहब हैं वो एक दफ़ा फिर जो है वो इसके लिए उम्मीदवार हैं। और पिछले 3-4 इलेक्शनों में उनकी सूरत हाल ये है कि वो अपने साथ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी वो हमेशा डमी रखते हैं, और उन दोनों के एड्रेसेस जो हैं वो अपने घर का देते हैं। इसी की मिसाल जो है ये मलक रफीक साहब है हमारे भाई, जो 6 साल से फाइनेंस सेक्रेटरी चले आ रहे थे, और अब अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये हमारे ग्रुप की तरफ से जो है वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है। इसी तरह हमारे ग्रुप की तरफ से उस्मान जो है वो हमारे सेक्रेटरीशिप के उम्मीदवार हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जितने हालात थे उन हालात से मजबूर होकर हमें आज जो है हमें ये ग्रुप तश्कील देना पड़ा है, और हमें जो है ना इलेक्शन में कंटेस्ट के लिए हम जा रहे हैं। सदर साहब के पास ही लेटर आते हैं, सेक्रेटरी के भी और फाइनेंस सेक्रेटरी के भी। वो सेक्रेटरी के भी फ़राइज़ इस्तेमाल करते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी के भी जितने भी मालियाती होते हैं वो सारे जनाब उनके हाथ से ही निकलते हैं। इसमें बार बार जो है तहकीकात भी की गई गवर्नमेंट के लेवल तक भी, और यही बात सामने आई कि तमाम जो है वो हिसाबात जो है वो अपने हाथ में रखते थे। 1 मैन आर्मी वाला हिसाब था, सेलेक्टर भी वो खुद हैं, कुरेटर भी खुद हैं, मैनेजर भी वो खुद हैं। तो ये बातें आखिरकार इस न्याय तक पहुंच गई हैं कि हम लोग जो है ना इस मरहले पर पहुंच गए हैं कि हमें ये इलेक्शन लड़ने का जो है ना वो हमें डिसीजन करना पड़ा। अटक के 90% जो प्लेयर हैं वो जिला अटक से ताल्लुक नहीं रखते। ये 4-5 दिन पहले ये मैच हुआ है रावलपिंडी और अटक का, उसमें जो 11 की 11 है जिला अटक की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन 11 में से जो है वो सिर्फ 3 लड़के जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनके नामों को, ये सिर्फ 3 लड़के जिला अटक से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 8 प्लेयर जो है उनका ताल्लुक जिला अटक से नहीं है। मोहतरम शेख जुबैर साहब की इजाज़त से मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे साबिक कप्तान और जिला अटक के सबसे कामयाब बैट्समैन क्रिस्टियन क्रिकेट क्लब के कप्तान मैं सरदार आफ्ताब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस मौजू पे जो है ना अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जैसा कि बेग साहब ने कहा है कि एक ऐसी लॉबी जो जिसने इस सारे क्रिकेट का जो सिस्टम है उसको हाईजैक किया, और उसमें एक डिक्टेटरशिप का वो एक लेके आए एक ऐसा सिस्टम कि जो बंदा उनके ख़िलाफ़ बात करेगा, जो क्लब उनके इख्तलाफ राय करेगा, वो क्लब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, उसके प्लेइंग राइट्स हैं, उसके वोटिंग राइट्स हैं, वो हायर लेवल पे जाके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके
वो उससे वो ले लिए जाएंगे। कम से कम ये तो देखें कि अगर कोई टीम इस लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही है, इस लेवल पे जाके फाइनल तक पहुंच रही है, तो वो तो देखें कि ये कौन से लड़के खेल रहे हैं, आया मकामी लड़कों को उसमें हिस्सा, उनका कितना हिस्सा है, आया उनको कोई चांस मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस तरह की क्रिकेट ये एक फ्रेंचाइज है, ये तो PSL का एक नमूना है कि जी आप कोई लाहौर कलंदर्स में से यहाँ से पूरी दुनिया से प्लेयर ले आए जी। इसी तरह ज़ल्मी है या बाकी जो क्लब्स है, क्वेटा ग्लैडिएटर है, गुड पॉइंट तो ये फ्रेंचाइज नहीं है, ये जो एसोसिएशन है क्रिकेट एसोसिएशन, ये मकामी लोगों के लिए है, मकामी लड़कों के लिए, मकामी टैलेंट के लिए है। मैं मोहतरम मियां मदर साहब जो हैं वो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, हज़रों से इनका ताल्लुक़ है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एजेंडा है हमारा, उस पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। एक बात थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं, यहाँ इकट्ठा होने का मकसद किसी की शख्सियत की ज़ाती मुखालफत नहीं है। हम लोग जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन होते हैं उसमें आपको ओपोनेंट भी मिलते हैं, ये गाय बगाए सिलसिला चलता रहता है। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्रिकेट की बेहतरी है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मामला जो भी जिसमें हमारे कुछ क्लब्स के तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे थे उनको दूर करना है और इस आगे आने वाले मामलात जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो मिल बैठ के एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिसके आपकी क्रिकेट की बेहतर हो, उसमें बेहतरी आए। रही बात पिछले 20 साल में 23 साल में क्या हुआ, उसमें हम लोग शायद बेग साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, आफ्ताब साहब, हम लोग भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे। चाहे जाने में या अनजाने में सिलसिला चलता रहा है। हम लोग भी स्टार्ट किया 2003 में, तो जिस तरह मतलब है उन्होंने कहा हम लोग इसके साथ चलते रहें। बेसिकली हम लोग खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का मकसद होता है क्रिकेट प्रमोट हो। जहाँ पे क्रिकेट को इशू आएगा, इन मामलात को साइड पे रखे, क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो मामलात होंगे हम उनके साथ होंगे। और इसके जिस तरह क्लब्स का इशू आ रहा है, ये जेन्युइन एक मसला है, हर क्लब को पता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी डे बाय डे कम हो रही है, बजाय ऊपर जाने के वो डिस्ट्रिक्ट हमारा नीचे आ रहा है। अपनी कारकर्दगी के लिहाज से तो चलो इस दफ़ा बेहतरी आई है, लेकिन ये देखना है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट जो हमारे क्लब्स के लड़के हैं उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट ठीक है, ऑनलाइन जो भी है, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट जो है नुमाइंदगी पहले से कम। जिस तरह बेग साहब ने कहा हमारे लड़के टेस्ट भी खेले हैं, यहाँ से अंडर 19 पाकिस्तान भी खेले, हैदर अली ने रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह के लड़के और नहीं आ रहे। तो उसकी बेहतरी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और सारा एक मुतफ़िका फैसला इस तरह हो कि उसमें क्रिकेट की बेहतरी आए। अब मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब अंजुम मुख्तार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। एक साहब और जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं जनाब ज़ुबैर साहब, आफ्ताब भाई और बाकी मियां मज़हर साहब और जितने भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम एक काज के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सबसे जो अहम चीज़ है ये है कि हम किसी अच्छे काज के लिए इकट्ठे हुए हैं। और काज हमारा क्या है, देखें, इख्तलाफ राय होना बहुत अच्छा भी बाज़ औक़ात होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो राय अगर ज़ातियात पे चली जाए तो फिर वो बुरी तरफ चली जाती है चीज़ें। जैसे मियाँ साहब ने बात की है कि हमें किसी की ज़ात के ऊपर जाने के बजाय हम बात करेंगे कि अगर वही चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं, हमें क्या इख्तलाफ है। बेसिकली आज आप दोस्तों से, आप सब भी इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले जो मुखालफत धड़ल्ले से की है वो अल्हम्दुलिल्लाह यंग स्टार क्रिकेट क्लब मिर्ज़ा ने की है मुखालफत। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा जिस शख्स का नाम न लूँ बड़ी ज़्यादती होगी, वो है बिलाल अवान। बिलाल अवान ने हर तरह की क्लबों के साथ ताउन किया। किस लिए किया कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो। अपने फारूक शाह साहब हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पहले 13 क्लब थे अटक के, जो रजिस्टर्ड क्लब थे 13 क्लब थे 2014 की स्क्रूटनी में, अभी 17 हो गए हैं। अगर ज़हीर साहब के माइंड में अगर ऐसी कोई चीज़ थी कि यार सीनियर क्लब्स को और सीनियर प्लेयर्स को लेके चलना है, तो क्या जमखाना नहीं हो सकती थी, क्या क्रिसन नहीं हो सकता था, क्या जनाब अल इमरान नहीं हो सकती थी। सिर्फ मसला ये है कि वो अपने मुखालफिन चाहते हैं कि ये कम से कम हो, और जो मेरे अपने घर के बंदे हैं सिर्फ वही प्रेसिडेंट लगे हों, ताकि मैं बिला मुकाबला हर दफ़ा बनता रहूं और हर दफ़ा यही काम चलता रहे।
सिर्फ और ये उनकी नीयत ये है, ठीक है। दूसरी बात, अटक की क्रिकेट की कर लूँ मैं। अटक की क्रिकेट में इस दफ़ा 15 लड़कों में सिर्फ 3 लड़के अटक के हैं। क्या यार अटक के प्लेयर इस काबिल नहीं है कि वो क्रिकेट खेलें? क्या अटक के प्लेयर्स का हक नहीं है? ये बातें कर करके, ये काम कर करके क्लब्स के प्लेयर इतने मुतनफ़र हो चुके हैं। आज आप किसी लड़के को जाके कहें यार आओ मैच पे जाना है, तो वो कहते हो छोड़ें जी, जब अंडर 19 की बारी आती है तो अलफैसल खेल जाती है, पेशावर के खेल जाते हैं, अंडर 16 की बारी आती है तो वो खेल जाते हैं। ये इशू आने शुरू हुए हैं। तमाम जो क्लब अभी रजिस्टर्ड हैं वो भी देख लें, और जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके सीनियर्स क्लब्स हैं, जिनके पास 30-30, 40-40, 50-50 लड़के हुआ करते थे, अब जनाब हाल ये बन चुका है ग्राउंड में 11 लड़के पूरे करने मुश्किल हो गए। हमारे ग्रुप के सेक्रेटरी ये नौजवान फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं खुद, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा उस्मान से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं जो हूँ जनरल सेक्रेटरी की जो पोजीशन है उसके लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट अटक का क्रिकेट का इलेक्शन। मैंने यंग स्टार से तकरीबन 20 साल 25 साल क्रिकेट खेली है। अंजुम साहब की तरफ से ये पहले मुझे कहा गया कि एक यंग बंदे की ज़रूरत है इस डिस्ट्रिक्ट अटक की क्रिकेट में, तो आप जो है इस इलेक्शन को ज़रूर कॉन्टेस्ट करें। तो अब मैं आखिर में अपने जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं मलिक रफ़ीक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जब मैंने इलेक्शन का ऐलान किया तो सिर्फ मेरे साथ मियां मदर जो मेरा भाई है वो था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ेंगे सदारत का, लेकिन कुछ मजबूरियां थी, कुछ तफजात थे जिसकी वजह से हमें ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। वरना जिनके साथ मैं 20-25 साल से चला आ रहा हूँ उनको मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इसकी भी कुछ वजूहत हैं। जब क्रिकेट की तरफ आते हैं तो मेरे इलाके में तकरीबन 30 से 32 क्लब ऐसे हैं पूरे छच में जो कि 8 बॉल की क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल को छोड़ें 8 बॉल की। वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि हमारे 30-32 क्लब पूरे छच में हैं तो सिर्फ 2 ही क्लब क्यों रजिस्टर हैं। तो मैं उनकी सवाल सुनकर चुप हो जाता हूँ कि मैं उनको क्या बताऊँ कि ऊपर वाले हमारे क्लबों को क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं होने देते। जब वो हमें गाइडलाइन देंगे तो हमारे क्लब रजिस्टर होंगे, वरना हमें खुद तो नहीं पता होता कि ये क्लब किस तरह रजिस्टर होते हैं। दूसरी रही बात इलेक्शन की, मुझे इलेक्शन का बिल्कुल नहीं पता था कि कब हो रहे हैं। हालांकि ये मेरा ग्रुप था, इनके साथ मैंने 20-25 साल लगाए हैं। इनका काम तो ये था कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, इनका काम था मुझे बताते, मियां मदर को बताते कि आप हमारे 20 साल पुराने साथी हैं, इलेक्शन अनाउंस हो गए, आप क्या करेंगे। इससे पहले भी कभी आपको बताया जब आप इनके साथ थे? वो आखिरी दिन बताते थे। तो अभी मुझे मियां मदर मिला तो ऐसे मुझे कहा कि इलेक्शन अनाउंस हो गए। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, फिर इसने मुझे पोस्ट भेजी। अभी ये क्योंकि ये ऑनलाइन होता है उनके साथ तो इसका रब्ता रहता है, मेरा रब्ता नहीं रहता। तो मैंने अपने सबका प्रेसिडेंट साहब को कॉल की कि सदर साहब इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है, आपने बताया भी नहीं। वो कहता है कि मैं उधर ऑलरेडी मैं क्रिकेट में मसरूफ था। मैंने कहा ये तो 1 मिनट की फ़ोन की बात है, आप बता देते, मदर साहब को बता देते, मुझे बता देते, हमारे इलाके को पता लगता, लोगों को पता लगता कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं उनके पास आया, मैंने उनको बताया कि हमारे खिलाड़ियों के, हमारे चर्च के बहुत से तफजात हैं, हमारे प्लेयरों को नहीं खिलाते। ग्रेड 2 के प्लेयर मेरे बैठे हुए हैं, वो किसके पास जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे ना, क्योंकि मैं उनका बनास सेक्रेटरी हूँ। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ये कहते हैं कि नहीं जी वो नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो बातें लंबी हो जाएंगी तो मैंने मदर से मशावरत की। मैंने कहा फिर क्या करें। ये कहता है जैसे आपकी मर्जी। 17 क्लबों का हमारा इजलास हुआ 8 बाल के। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ें। तो मैंने फिर उसके बाद पोस्ट लगवाई उन लड़कों ने। मैंने जवेद खान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ये लश्कर जो है हमारा आगे चलता जा रहा है बेशक। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस लश्कर को मज़ीद आगे लेकर जाएं। बाकी हम सियासी लिहाज से भी पावरफुल हैं और माली लिहाज से भी पावरफुल हैं। किसी बात की हमें टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हम जो भी काम करेंगे आपकी मुशावरत करेंगे, ख्वाह जीत हो या हार। देखें 2 खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन अगर इस दफ़ा हम जीत गए तो इंशाल्लाह ये अटक की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि 25 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं और कामयाबी हमें मिली है। अगर हम नाकाम हो गए फिर भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने किसी को चैलेंज किया है जिसके मुकाबले में 25 साल तक कोई आदमी नहीं आया। बेशक। मैं और मदर अकेले निकले थे, लेकिन अभी काम इतना बड़ा हो गया है कि अभी
इन लोगों को पता चल गया कि ये 2 आदमी नहीं थे, ये तो 200 आदमी हो गए। बेशक। तो इंशाल्लाह मैं सीनियर साहब हमारे आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं, शेद बेग साहब, जवेद साहब बैठे हुए हैं, हम इनकी मुशावरत से अपने इस ग्रुप को मजबूत करेंगे, खा हार हो या जीत। बाकी इनके हर काम पर निगरानी रखना मेरा खुद काम होगा। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए। हमारा किसी से कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, यही साहब हमारे सीनियर हैं, लेकिन उनसे इख्तलाफ ज़रूर है क्रिकेट के हवाले से। बाकी लोगों से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, क्रिकेट के हवाले से जहाँ तक इख्तलाफ होगा हम उनसे इख्तलाफ राय रखेंगे। बाकी आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें दावत दी ताकि हम अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान कर सकें। और इंशाअल्लाह 12 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, आप सब दुआ भी करें और सपोर्ट भी करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करें। बड़ी मेहरबानी। आखिर में मैं आप तमाम शुरका का इंतहाई मशकूर हूँ। ये हमारी पहली मीटिंग है, चाहे इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे 12 तारीख को। तो जिस तरह हमारे सदर ने बहुत अज़म का इजहार किया है कि हम हारें या जीतें, ये हमारा ग्रुप कायम रहेगा और ये मीटिंगों का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा और लोगों को एक चेंज नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे जीतने के बाद तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, और अगर खुदा ना खास्ता हम इलेक्शन ना भी जीत सके तो हमारे ग्रुप की यूनाइट होने की वजह से जो है वो अटक की क्रिकेट में इंशाअल्लाह ताला सबको ये चेंज नज़र आएगी। इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।